श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। तो सुबह के बज रहा है 5 और मैं जो है रेडी होके और अपनी दिनचर्या करने जा रही हूँ। आज मैं दिखाती हूँ मेरी दिनचर्या क्या। मैं नहा धो के रेडी हो गई, बर्तन रख लिए, मैंने फूल रख लिया, श्री जी का मैंने आसन रख लिया और उनके वस्त्र निकाल लिए। आज क्योंकि देव उठनी एकादशी है तो मैं श्री जी को नया वस्त्र पहनाऊँगी। वस्त्र भी मैंने उठा के साइड में रख दिया। उसके बाद उनका श्रृंगार निकाल लिया। श्री जी को जो है उनके पद गा के, जो भी होते हैं ना उठाने के पद, वो गा के मैंने श्री जी को स्नान करा दिया। ठाकुर जी को ये मैंने श्री जी को जो है वस्त्र पहना दिया और ठाकुर जी को अब मैं इनके श्रृंगार करूँगी। मैंने माला पहनाई, कंगन पहनाया। अच्छा, आप लोग मेरी उंगलियों पर मत जाइएगा, मुझे एक एलर्जी है और वो ठीक हो जाए या नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पहले लगता था, अब नहीं लगता। मुझे लगता है मेरा कोई पाप है जो कट रहा है। यहाँ श्री जी को मैंने कान में कुंडल पहनाया, ठाकुर जी को पहनाया। इसके बाद जो है मैं इधर ठाकुर जी को उठा के मतलब सब पहना पुनू के मैंने ठाकुर जी को जो है उनके मतलब स्थान पे रख दिया। और श्री जी को फिर मैंने 2 और मालाएं पहनाई। मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था। श्री जी का पूरा श्रृंगार करके ये पूरा श्रृंगार दर्शन है। इसके बाद ये श्री जी की जो है वो अष्ट सखियाँ हैं, इनको मैंने स्नान वगैरह कराया। आप देख सकते हैं बीच में श्री जी हैं और इधर ललिता सखी, तुंगलेखा, चित्रा सखी, सारी सखियाँ हैं। मैंने सबको स्नान वगैरह करा दिया। इसके बाद अब बारी है चंदन की। अब मैं लगाऊंगी चंदन। तो हाथ में मैंने चंदन लेके उसमें पानी डाल दिया। श्री जी को मैंने चंदन लगाया, ठाकुर जी को मैंने चंदन लगाया। अब इसके बाद फिर यहाँ पे बीच में श्री जी का ये है और श्री जी की जो है 8 सखियों को मैंने जो है चंदन लगाया। डेली मैंने स्नान कराती हूँ। यहाँ पे ललिता सखी जी हैं, सब सारी लोग हैं, सबको मैंने श्रृंगार। फिर पूज्य श्री महाराज जी को मैंने जो है तिलक किया और जो भी मेरे घर में मंदिर देवी देवता है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को तिलक किया। फिर बगल में इसके बाद मैंने जो है ये केसर चंदन स्प्रे होता है, मतलब एक तरह का ये इत्र होता है जो कि नेचुरल बिल्कुल होता है। अगर आप शरीर में नहीं लगाते हो तो आप पूरे मंदिर में मतलब एक तरह से इसको छिड़क दीजिए। अब बारी है श्री जी को जो है शीशा दिखाने की। इसके बाद श्रृंगार करने के बाद श्री जी को शीशा दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि श्री जी देख लें कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। सबको मैंने जो है दर्पण दिखाया और सबको पूरे जिसका सबका श्रृंगार करने के बाद इसके बाद मैंने तो साइड में कर दिया। अब इसके बाद मैं फूल चढ़ाऊँगी। पहले मैं फूल श्री जी को चढ़ाऊँगी, इसके बाद उनकी सखियों को चढ़ाऊँगी। ये निज सहचरणियाँ उनकी, उनको सबको चढ़ाने के बाद महादेव पे जो है वो श्वेत वस्त्र मतलब फूल चढ़ते हैं वो चढ़ाया। ये ब्रजरज रानी उनको चढ़ाया। ठाकुर जी के पैरों में मैंने पुष्प चढ़ाए, श्री जी के पैरों में जो है मैंने पुष्प चढ़ाए। इसके बाद गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ थी जो मैंने श्री जी के ऊपर जो है वो चढ़ाई। अब बारी है पानी रखने की। अब मैं इकट्ठा पानी एक जग में ले लेती हूँ। आचमन का पानी मैंने पहले निकाल लिया था। अब ये पानी एक लोटे में मैं रखूँगी और जो ग्लास वाला पानी वो श्री जी का मतलब खाने के साथ वाला पानी है। पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो उसको मैंने निकाल दिया। ये मैंने साइड में रख दिया श्री जी के। ये पानी दूसरी तरफ रखेंगे यहाँ पे, वो खाने के साथ वाला पानी। इसके बाद ये बदलने वाला पानी। शंख में मैंने पानी भर दिया है। अब ये मैंने प्लेट वगैरह जो भी थी वो साइड रख दी। मेरे तो बहुत बर्तन निकलते हैं जब मैं सेवा करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 दिए ले लिए हैं, इसके बाद धूप ले ली। अब मैं अपनी जो है नित्य पाठ रस उपासना करूँगी। इसको मैं पढ़ चुकी हूँ। पढ़ने के बाद अब मैंने कर दी है आरती श्री जी की। आरती करने के बाद मैं उनकी आचुनी करूँगी। आज आप लोग देख लीजिएगा आरती करने के बाद आचमन होती कैसे है श्री जी की। ध्यान से थोड़ा सा या 2-4 सेकंड 10 सेकंड रुक के इसको देखे। पहले हम दिया आरती करते हैं, फिर दियों को 3 बार आचमनी करते हैं। फिर वो आचमन वाला जो दिया होता है उसको हम 5 बार घुमाते हैं, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा बोल के, या फिर राधा वाला। फिर एक रुमाल श्री जी की होती है। ये मतलब क्योंकि आरती गर्म होती है, श्री जी बहुत अति से कोमल है, तो हम मतलब ऐसा भाव रखते हैं कि श्री जी का मतलब रुमाल से पोंछते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं पंखा झल रही हूँ। फिर इधर मोर पंख, ये सब मैं 5 से 10 बार या 11 बार कर सकते हैं। फिर दोनों मिला के मैं चलती हूँ। इस तरीके से पूरी आरती कंप्लीट होती। अब मैं क्या है कि मैं चली गई हूँ पूजा करने के लिए छत पे, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है और
बड़ी वाली एकादशी भी है, तो ये जो चरणामृत होता है पहले मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। इसके बाद भगवान का स्नान करने के बाद थोड़ा थोड़ा चरणामृत सभी लताओं में, तुलसी जी हैं, समी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा केले का पेड़ है, और सूर्य देव को मैं देती हूँ जल। अब क्योंकि मैं सूर्य देव को जल दे रही हूँ तो उसमें कुछ लाल कलर का डालते हैं, कहते हैं सूर्य देव को ऐसे जल नहीं देना चाहिए, तो ये मैंने जो है सूर्य देव को जल दे दिया। इसके बाद अब मैं जो है समी में जो है वो जल दे रही हूँ। अब मैंने कैमरे को रख तो लिया था, पता नहीं एंगल सही आया कि नहीं। ये मेरी मतलब डेली की दिनचर्या, मैंने समी में जल दिया। इसके बाद मैं केले में जल देती हूँ, उसमें मतलब जग में मेरे ऑलरेडी फूल मिला हुआ था। यहाँ देने के बाद फिर मैं सबको प्रणाम करूँगी। प्रणाम करने के बाद अब मैं जो है तिलक लगाऊंगी, पहले वृंदा सखी को लगाऊंगी क्योंकि हम हरिवंशी हैं, तो हमारे यहाँ में तुलसी जी का मतलब को सखी सहचरणी भाव से हम पूजा करते हैं। सबको मैंने तिलक किया। इसके बाद अब जो है मैं धूप जलाऊंगी, और ये मैं लाइटर से जलाती हूँ। माचिस का क्या होता है ना, हाथ में पूजा करते समय घी तेल बहुत सारी चीज़ें लगती हैं तो वो बड़ा स्लिपरी सा हो जाता है। इसके बाद इसीलिए मैं लाइटर रखती हूँ। तो ये जो है अब मैं पहले धूप दिखाऊंगी वृंदा सखी को, फिर महादेव को, इसके बाद जो है सूर्य देव को, सबको ये जो है। इसके बाद फिर मैं दिया जलाऊंगी। अभी मैंने धूप दिखा दिया है। दिया अब क्योंकि तुलसी जी को घी का ही दिया जलता है। ये जब मैं पूजा कर रही थी मैंने 2 दिए इसीलिए निकाले थे, एक एक वृंदा सखी का था, दूसरा जो है जो मैंने नीचे आरती करी है ये वो था। इसके बाद यहाँ मैंने दिया जला लिया, वृंदा सखी की मैंने आरती कर ली है। आरती करने के बाद अब मैं महादेव की आरती कर लूँगी। इसके बाद यहाँ मैं सूर्य देव को जो है आरती कर रही हूँ। इस दिए को फिर मैं यहीं रख के और सबको जो है मैं प्रणाम करूँगी, वृंदा सखी को प्रणाम करूँगी। और इसके बाद जो है जो भी गलती होगी उनसे माफ़ी मांगती हूँ, हमेशा ये मेरा रोज़ का है। और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे श्री जी के और पास लेके जाइए सबको। एंड इसके बाद मैंने जो है सूर्य देव को प्रणाम किया। ये मेरी दिनचर्या यहाँ पे जो है वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद मैं सारा सामान लेके, जो जग है, जो लोटा है, वो सब लेके मैं नीचे चली जाऊँगी। मैंने अपनी जो श्री जी मतलब तुलसी जी ऊपर रखी है, ये है ब्रजरज। अब मैं आइए दिखाती हूँ आपको करती क्या हूँ। पूजा वूजा करने के बाद इसके बाद रज में मैंने पानी डाल दिया था। इसके बाद ये इस तरह का हमारे हरवंशियों का तिलक लगता है। हमें चंदन से कोई मतलब है नहीं, वो जो लगा हुआ है वो श्री जी का प्रसादी चंदन था, ये हमारा मेन चंदन है। इसके बाद मैं इस चंदन को इस तरीके से पूरे माथे में, आप मोटा लगाना चाहें तो मोटा लगा लें, पतला लगाना चाहें तो पतला लगा लें। ये थोड़ा सा बिगड़ गया, फिर कोई बात नहीं, रजी तो है। इसको मैंने पूछ लिया, मैंने सोचा आज कैमरे के सामने लगाती हूँ, रोज़ मैं शीशे में लगाती थी, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ कि मैं चंदन लगाती कैसी हूँ। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं ना कि आप चंदन कैसे लगाते हो, क्या है ये, क्या है ये व्रजरज है। यहाँ संतों के पैर, श्री जी के पैर। इसके बाद बचा हुआ जो रज है उसको मैं चख लेती हूँ। फिर मैंने अपनी चाय बनाई, नाम जप शुरू कर दिया। ये मेरी पूरी दिनचर्या। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरि बोल।